ನಾನು ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ कर्नाटक की सियासत में सफारी सूट उस नेता की पहचान है। बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया। खर्च चलाने के लिए उसने मिल में काम किया और बाद में उसी युवा ने दक्षिण भारत की राजनीति बदल दी। आज अनसुनी कहानियां में बात उस नेता की जिसने दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता खोला। आज अनसुनी कहानियां में बात उस नेता की जो बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन बाद में उसने पार्टी छोड़ दी। बात लिंगायत समुदाय के सबसे कद्दावर नेता बुकानाकेरे सिद्धलिंगप्पा येदियुरप्पा की। बात 2006 की है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीएस ने गठबंधन कर सरकार बनाई। दोनों पार्टियों में तय हुआ कि 20 महीने जेडीएस और 20 महीने बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा। 3 फरवरी 2006 को एचडी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। येदियुरप्पा उप मुख्यमंत्री बने। 20 महीने पूरा होने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब बारी थी बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने की। मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी में येदियुरप्पा का नाम सबसे आगे था, लेकिन जब येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो कुमारस्वामी मुकर गए। बीजेपी जेडीएस में मतभेद हुआ तो कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लग गया। हालांकि एक बार फिर से बीजेपी और जेडीएस के बीच खिचड़ी पकी। दोनों दलों में समझौता हुआ। आखिरकार येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने। 12 नवंबर 2007 को येदियुरप्पा ने पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। हालांकि एक बार फिर बीजेपी जेडीएस के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर जेडीएस ने बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया। महज एक हफ्ते बाद 19 नवंबर को ही नए नवेले मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, जिसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला। 2008 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी को 110 सीटों पर जीत मिली और येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने। 30 मई 2008 को उन्होंने दूसरी बार राज्य की कमान संभाली। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद 2011 में बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया तो येदियुरप्पा नाराज हो गए। नाराज होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और कर्नाटक जनता पक्ष नाम से अपनी नई पार्टी का गठन किया। इसका खामियाजा 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा। वहीं येदियुरप्पा को भी अपनी नई पार्टी का कोई खास लाभ नहीं मिला, जिसके बाद एक बार वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बात 2011-12 की है, जब लोकायुक्त संतोष हेगड़े की जांच में येदियुरप्पा का नाम सामने आया। आरोप इतने गंभीर थे कि येदियुरप्पा को विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ गया। इतना ही नहीं, उन्हें बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता भी खोनी पड़ी। येदियुरप्पा ने कर्नाटक जनता पक्ष नाम की नई पार्टी के सहारे सियासत को आगे बढ़ाया। 2013 में बीजेपी बिना येदियुरप्पा के लड़ रही थी। पार्टी को उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। 2008 के चुनाव में 110 सीट जीतने वाली बीजेपी महज 40 सीटों पर सिमट गई, जबकि येदियुरप्पा को 6 सीटों पर जीत मिली। लिंगायत समुदाय के दिग्गज नेता येदियुरप्पा को चुनाव में 10% से अधिक वोट मिले। हालांकि बीजेपी और येदियुरप्पा दोनों को ही समझ आ गया था कि बिना एक दूसरे के काम नहीं चलने वाला है। यही वजह रही कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले येदियुरप्पा ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लिया और बिना शर्त बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने येदियुरप्पा को शिवमोगा से चुनावी मैदान में उतारा। येदियुरप्पा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि वह कर्नाटक में ही काम करना चाहते थे। इसी वजह से 2016 में पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी। महज 15 साल की उम्र में येदियुरप्पा आरएसएस से जुड़ गए थे। बड़े होकर उन्होंने चावल के मिल में क्लर्क की नौकरी की। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बड़ा होकर यही लड़का पूरे दक्षिण भारत की राजनीति को बदल देगा। येदियुरप्पा ने बीजेपी के लिए दक्षिण में न सिर्फ रास्ता खोला, बल्कि बीजेपी को एक मजबूत पार्टी भी बनाया। 27 फरवरी 1943 को लिंगायत परिवार में जन्मे येदियुरप्पा मांड्या जिले के बुकानाकेरे के रहने वाले हैं। उनका शुरुआती जीवन काफी मुश्किलों भरा रहा। येदियुरप्पा जब 4 साल के थे तो उनकी मां का निधन हो गया। पिता की भी जल्दी मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने अपना समय चाचा के वहां गुजारा। शुरुआती पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने शेषाद्रिपुरम कॉलेज में दाखिला लिया। उन दिनों गरीबी की मार झेल रहे येदियुरप्पा दिन में एक कंपनी में 300 रुपए प्रति महीने क्लर्क का काम करते और इवनिंग में कॉलेज में क्लास करते। 1965 में येदियुरप्पा ने नौकरी की शुरुआत कर दी थी। एक दोस्त की मदद से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उन्हें फर्स्ट डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिल गई। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उसी दोस्त ने उनकी मुलाकात वीरभद्र शास्त्री से कराई। येदियुरप्पा ने वीरभद्र की राइस मिल में नौकरी करना शुरू कर दिया। येदियुरप्पा की मेहनत से वीरभद्र शास्त्री काफी प्रभावित थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी बेटी मित्रा देवी की शादी येदियुरप्पा से करा दी।
मित्रा देवी से शादी येदियुरप्पा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। शादी के 2 साल बाद उन्हें राजनीति में आने का मौका मिला। वीरभद्र शास्त्री ने येदियुरप्पा को प्रोत्साहित किया। शादी के बाद येदियुरप्पा ने सियासत में कदम रखा तो उन्हें लगा कि घर का खर्च चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने शिवमोगा में एक हार्डवेयर की दुकान खोली। कॉलेज के दिनों से ही येदियुरप्पा आरएसएस से जुड़ गए थे। पढ़ाई और नौकरी के दौरान वह संघ में भी सक्रिय थे। 1970 में संघ ने उन्हें शिकारपुर का अरवाह बना दिया। इसके बाद आपातकाल के दौरान में येदियुरप्पा को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल खत्म होने के बाद 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। पार्टी ने येदियुरप्पा को शिकारपुर की जिम्मेदारी सौंपी। 1983 में बीजेपी ने उन्हें शिकारपुर से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। चुनाव जीतकर येदियुरप्पा पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 10 सालों में उन्होंने कर्नाटक की सियासत में अपनी मजबूत पकड़ का एहसास पार्टी को कराया। 1988 में बीजेपी ने उन्हें कर्नाटक की कमान सौंप दी। बतौर प्रदेश अध्यक्ष येदियुरप्पा ने पूरे राज्य में पार्टी को मजबूत करना शुरू कर दिया। वहीं 1994 में येदियुरप्पा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। हालांकि 1999 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने उन्हें विधान परिषद भेज दिया। 2004 में एक बार फिर येदियुरप्पा विधायक बने और साथ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। जुलाई 2019 में येदियुरप्पा एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन पार्टी ने जुलाई 2021 में उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया और उनकी जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।